अगर किसी के असभ्य व्यवहार से हमारा मन व्यथित है, बार बार किसी की कही हुई बातें मन को दूषित कर रही हैं, दुखी कर रही हैं, तो आज वह सब बातें बाबा को सुनाकर हल्की हो जाएं। कुछ भी व्यर्थ या नकारात्मक अंदर ना रहे। मन को ऐसा स्वच्छ मंदिर बना दें जहां भगवान वास कर सके। याद रहे, जहां व्यर्थ बात होती है वहां समर्थ बाप नहीं होता। तो आइए मन के अंदर किसी के प्रति भी अगर कोई कड़वाहट है तो आज उस कड़वे अक के फूल को शिव बाबा पर अर्पित कर दें। एक एक करके सारी कमी कमजोरियां बाबा को सौंपकर बिल्कुल लाइट हो जाएं। ये तो सुना है ना कि बाप को सुनाने से आधा माफ हो जाता है, तो फिर क्यों ना आज बाबा को सब सच सच सुना दें। अगर यहां बाप को सुना देंगे तो धर्मराजपुरी की सजाओं से छूट जाएंगे। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे परिवार को ओम शांति। ओम शांति जी सभी को।
हाँ जी, वरदान करें। भले करो। आज की साकार मुरली से बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया है। हमेशा ही बाबा सुंदर सुंदर वरदानों से हमारी झोलियां भरपूर करते हैं, उसी तरह आज भी की है। वरदान है, करण करावनहार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। आगे बाबा ने डिटेल दी है। कोई भी कार्य करते यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ यह सोचो, मैं निमित्त हूँ। कराने वाला स्वयं सर्व समर्थ बाप है। यह स्मृति में रख कर्म करो तो सहज योग की अनुभूति होती रहेगी। फिर यह सहज योग वहां सहज राज्य करवाएगा। यहाँ के संस्कार वहां ले जाएंगे। वाह 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 वाह। आगे बाबा ने स्लोगन दिया है, इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगे। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। मैं आज की साकार मुरली के पॉइंट भी शेयर कर देती हूँ। आज की साकार मुरली से मैंने सोमान रखा, मैं करण करावनहार की स्मृति द्वारा सहयोग सहज योग का अनुभव करने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ। धारणा, हर कार्य करते हुए आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है, देह का अहंकार नहीं करना है। योग अभ्यास, बाबा से बड़े प्यार से मीठी मीठी बातें की, खाना पकाते रोटी बेलते अपने मासूक को खूब याद किया और हर रोज का यही अभ्यास रखना है। स्मृति रखी, बाबा शिव बाबा बाबा भी हैं, साजन भी हैं, हम सभी सीताओं का राम है, वही पतित पावन भी है। सेवा, अन्यों को समझाना है, सबसे ऊंचा चलन है पवित्र बनने की, तो तभी पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। सेंटर आकर ये सम, सारी समझानी हमारे बाबा सभी को देते हैं। चिंतन किया, बाबा कहते बच्चे अगर याद में रहो तो अंदर स्थायी खुशी रहेगी, किसी भी प्रकार का घुटका नहीं आएगा। चेकिंग की, एकांत में बैठ सच्चे मासूक को कितना याद किया, चार्ट लिखना है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? अभी तक तो नहीं आई थी, अभी इसी टाइम ही आई है। चलो चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके जी। ओम शांति। मेरी तो आई ना सभी को। हाँ जी, आ रही है। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करो, क्योंकि याद से ही सच्ची बादशाही मिलेगी। और बाबा ने कहा कि याद में रहोगे तो अंदर स्थायी खुशी भी होगी। फिर बाबा ने कहा कि पहले पहले मुख्य बात यही समझानी है कि पतित पावन ज्ञान का सागर श्री कृष्ण नहीं है, और बाबा हमें स्वर्ग की राजधानी के लायक बनाते हैं। जो लायक बनेंगे वही रजाई में आएंगे, और मुख्य है पवित्रता। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को ये समझाना चाहिए कि शिव बाबा इन द्वारा हमको चक्र का राज समझा रहे हैं, और बाबा हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है, तो आत्म अभिमानी बनना भी है। और फिर बाबा ने बताया कि हर कार्य करते हुए बुद्धि जो है एक बाप की तरफ ही लगी रहे, रोटी बनाते भी अपने माशूक को याद करते रहना है, इसी अभ्यास को पक्का करना है। फिर बाबा ने बताया कि सिर्फ वृक्षपति को याद करो और पवित्र बनो। और बाबा ने कहा कि देह का अभिमान जब समाप्त हो जाए, इसके लिए जो है वो मेहनत करनी है, और पवित्रता ही सबसे ऊंची चलन है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के हम मालिक बनेंगे। फिर बाबा ने बताया कि कोई भी कार्य करते सिर्फ यही सोचो कि मैं निमित्त हूँ, कराने वाला स्वयं सर्व
समर्थ बाप हैं। ये स्मृति जो है वही सहज योग की अनुभूति कराती है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का मान लिया कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, क्योंकि अंतर्मुखी होके जब हम बाबा को साथ रहेंगे तो हमारा हर कार्य बड़ा अच्छे सुंदर ढंग से होगा और उसमें हमें सफलता भी पूरी मिलेगी। लक्ष्य आज का है कि आज लक्ष्य लिया कि दुनिया का मालिक बनने के लिए करना क्या है, तकदीरवान बनना है। तो होमवर्क ये किया कि तकदीरवान बनना है तो उसके लिए पहले क्या, रॉयल मैनर्स किसे कहते हैं पहले ये समझना है। फिर रॉयल मैनर्स जिसके अंदर होता है तो उसकी विशेषता बाबा ने जो बताई कि आकर्षण मूर्त होते हैं, दिव्यता होती है, सत्यता भी होती है। और रॉयल्टी की जो आधार है बाबा ने बताया कि प्योरिटी है। तो प्योरिटी होने के बाद अंदर जो रॉयल्टी के अंदर जो रियलिटी होती है ना, अर्थात ये जो रॉयल्टी अंदर की रियलिटी ये है कि उससे हमारा यानी कि आत्मा के निजी गुण जो हैं वो आ जाते हैं। और उससे क्या होता है, आत्मा के गुण आते हैं तो हमारे अंदर श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ बोलना, श्रेष्ठ वचन बढ़ जाते हैं, हमारे बन जाते हैं। और जब श्रेष्ठता आ जाती है हमारे अंदर तो उससे हर कर्म जो है परफेक्ट होने लग जाता है, श्रेष्ठ होने लग जाता है। दूसरों को सुख देते हैं और उनका दुख हर लेते हैं जैसे। तो जो ऐसी आत्माएं होती हैं ना वही पूजनीय बनती हैं अर्थात देवता बनती हैं। फिर चेकिंग भी करी कि क्या हमारी संकल्प, बोल, कर्म, खाना पीना और व्यवहार में रॉयल्टी है। मतलब दोनों तरफ से, ये नहीं कि बाहर से तो हम दिखा रहे हैं और अंदर से हमारी रॉयल्टी, अंदर से भी रॉयल्टी होनी चाहिए। फिर पुरुषार्थ भी किया कि निर्विकारी बनने के लिए पवित्र बनना है, क्योंकि ब्रह्मा बाप के अलौकिक जन्म हमारा हुआ हुआ है। तो याद रखना हमें कि हमें किसने अडॉप्ट किया, ब्रह्मा बाबा ने। के मुख वंशावली हैं तो हम उनके अडॉप्टेड बच्चे हैं। तो ब्रह्मा जो है वो हमारी माँ भी हैं। तो जैसे माता पिता के संस्कार हैं वैसे ही हमारे अंदर भी हैं। उसका पुरुषार्थ करना है, बाबा के समान उसको फॉलो करना है। तो इसी खुशी में, नशे में रहना है कि हम ब्रह्मा बाप के बच्चे भी हैं और हम ही विश्व के मालिक बनने वाले हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। आज की मुरली से वरदान लिया, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। नशे की पॉइंट है, परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर बाप संगम पर आकर ज्ञान स्नान से सबकी सद्गति करते हैं। स्मृति का पॉइंट लिया, हम बेहद के बाप से स्वर्ग के सुखों की तकदीर बना रहे हैं। चिंतन का पॉइंट लिया, हम बाबा के बच्चे हैं, हम यह शरीर छोड़ जाए अब प्रिंस बनेंगे। उदाहरणा की पॉइंट ली, आत्माभिमानी बनना है, खाना पकाते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे, जितना समय फुर्सत मिले याद करना है। सतयुगी राजाई के लिए मैनर्स रॉयल बनाने हैं, पवित्र बनना है। उस सेवा की पॉइंट ली, पहली पहली मुख्य बात समझानी है कि पतित पावन ज्ञान का सागर श्री कृष्ण नहीं है। वो सर्व आत्माओं को पतित से पावन नहीं बनाते, वो तो पावन दुनिया में आकर राज्य करते हैं। पहले प्रिंस बनते हैं, फिर महाराजा बनते हैं। रचना का ज्ञान तो रचता स्वयं शिव बाबा ही आकर हमें देते हैं। और चेकिंग का पॉइंट लिया कि कहाँ तक मैनर्स जो है रॉयल बने हैं। और योग का पॉइंट था स्वदर्शन चक्र फिर आया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की मूल्य से स्वमान लिया, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास, जितना समय मिले बाबा ने कहा है बाबा को याद करना है, या आज से ही हम सत्व प्रधान बनेंगे। धारणा, सतयुगी राजाई के लायक बनने के लिए अपने मैनर्स रॉयल बनाने, पवित्रता से ही सबसे ऊंची चलन है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। सेवा कि सर्व को समझाना है कि आत्मा परमात्मा एक नहीं होते हैं, ये तो मिथ्या ज्ञान है। चिंतन, मीठे बच्चे जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करना है, क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। स्मृति, श्री बाबा
बाबा भी है, साजन भी है, सभी सीताओं का राम है, वही पतित पावन है। बाबा की बाकी रघुपति राघव राजा नाम की बात नहीं है। चेकिंग की कि सच्चे मास्टर को आज कितना याद किया। ओम शांति। ओम शांति। किसी ने पॉइंट शेयर करने हैं तो स्वागत है। चलो, थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्य बाबा के 9 दिसंबर 1989 के हैं। और बाबा का जो हेडिंग है, योग युक्त युक्ति युक्त बनने की युक्ति। काफी समय से बाबा जो है इस चीज पर बहुत फोकस कर रहा है कि बच्चों, ज्ञान तो बहुत सुन लिया, सुना दिया, अब योग युक्त स्थिति में बच्चे थोड़े अभी पीछे हैं, कमजोर हैं। इसलिए वो बाबा आज इस पर फोकस कराते हुए हम समझा रहे हैं कि किस प्रकार से हम योग युक्त युक्ति बन सकते हैं। वो हमें बाबा आज युक्ति समझा रहे हैं। और बाबा के सामने आज विशेष तौर पे 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक है सदा योग युक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त। इसको हम ये कह सकते हैं कि बाप समान स्थिति, कर्म करते हुए भी योग युक्त और वैसे तो योग युक्त है ही। दूसरे योगी हैं सदा योग युक्त नहीं है और हर कर्म में भी युक्ति युक्त नहीं है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी वेरिएशन है। मनसा व बोल व कर्म तीनों में कभी किसी में युक्ति युक्त नहीं है, अर्थात अभी पुरुषार्थी है। ब्राह्मण जीवन अर्थात स्वतः योग युक्त और सदा युक्ति युक्त। बाबा के बच्चे, बाबा की आस है कि मेरा एक एक बच्चा योग युक्त हो, सदा योग युक्त हो और युक्ति युक्त हो, क्रम में युक्ति युक्त हो। ब्राह्मण जीवन की अलौकिकता व विशेषता व न्यारापन यही है कि बच्चा एक एक बच्चा योग युक्त और युक्ति युक्त है। यही ब्राह्मण जीवन की अलौकिकता और विशेषता है। कोई बच्चे इस विशेषता में सहज नेचुरल चल रहे हैं और टेंशन भी रखते हैं, फिर भी सदा दोनों बातों का अनुभव नहीं कर सकते। और इसका कारण बाबा ने समझाया कि नॉलेज तो सभी को है और लक्ष्य भी सभी का एक यही है, फिर भी कोई लक्ष्य के आधार से इन दोनों को योग युक्त युक्ति उसको उसकी स्थिति को अनुभव के समीप है और कई फास्ट पुरुषार्थ से समीप आते हैं और आते हैं, फिर कभी कभी किसी कारणवश रुक भी जाते हैं। मतलब सोडा वाटर की तरह कह सकते हैं कि जब उमंग उत्साह चढ़ा तो बहुत ऊंचे चढ़े और कोई परिस्थिति आई तो रुक गए, तो सदा स्थिति जो है वो नहीं रहती है। इसलिए सदा लक्षण के समीप की अनुभूति नहीं करते। सब ब्राह्मण आत्माओं में से इस श्रेष्ठ लक्ष्य तक नंबर 1 समीप कौन? नेचुरली हम सभी कहेंगे कि ब्रह्मा बाबा। तो उन्होंने क्या विधि अपनाई जो इस सिद्धि को उन्होंने प्राप्त किया? यही जो आज का हेडिंग है, वो सदा योग युक्त रहे, कर्म करते हुए युक्ति युक्त रहे। और इसकी विधि आज बाबा ने समझाई है कि सदा अपने आप को योग युक्त और युक्ति युक्त रहने के लिए सदा अपने आप को सारथी और साक्षी कम समझकर चलना। आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस रथ के सारथी हो। रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी है, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा ही सारथी है ना। तो ये स्मृति स्वतः ही इस रथ को अथवा देह से न्यारा बना देती है। जब हमारा आत्मा का पाठ पक्का हो जाता है तो ये जो देह भान है ये खत्म हो जाता है और देही वाली स्थिति रह जाती है कि ये शरीर को चलाने वाली भी आत्मा ही है। सिर्फ इसको अनुभव करने वाली बात है। तो इस प्रकार से जो है ये
हमको अभ्यास करना है कि अपने आप को सदा यही श्रेष्ठ समाज में रखना कि ये मैं आत्मा सारथी हूँ और ये शरीर को चलाने वाली हूँ। दूसरा कि करण करावनहार बाप है, मैं करणहार हूँ, अर्थात अपने आप को साक्षी स्थिति में रखना है, जो कुछ हो रहा है भले के लिए हो रहा है। तो किसी भी प्रकार ये जो स्थिति है, जो इस रथ से या देह से जो हमें न्यारा बना देती है, ये हमें किसी भी प्रकार के देवान से न्यारा बना देती है। देवान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते हैं और हर कर्म में युक्ति युक्त योग युक्त स्वतः ही हो जाते हैं। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं, अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों को सदा लक्ष्य और लक्षण की मंजिल के समीप लाने की कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। स्वयं सारथी किसी भी कर्मेंद्रिय के वश नहीं होता। जब इस चीज का अनुभव हो जाता है कि मैं आत्मा जो है सारथी हूँ और ये शरीर शरीर के साथ जो हमारी जो है पांच कर्मेंद्रियां हैं और मन बुद्धि संस्कार जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, इन पर कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। जब इन पर कंट्रोलिंग पावर आती है तभी अपने आप को अनुभव होता है कि मैं आत्मा सारथी हूँ। जब माया किसी के ऊपर वार करती है तो माया भी यही करती है। क्या करती है वो? सर कोई ना कोई स्थूल कर्मेंद्रियां या सूक्ष्म जो शक्तियां हैं हमारी मन बुद्धि संस्कार, इनको परवश कर देती है। हम सारथी आत्मा को बाबा ने जो वशीकरण मंत्र दिया, महामंत्र दिया, उसको परिवर्तन कर वशीकरण के बजाय वशीभूत बना देती है। माया का एक यही काम होता है। इसलिए बाबा हम सबको क्या परखने की शक्ति भी देते हैं। ये परखना है कि माया क्या चीज है और कैसे वार कर रही है। बस माया सबसे पहले क्या करती है, हमारी कर्मेंद्रियों को जो है और बेलापन आलस्य यहाँ से शुरू करती है और फिर हमारी जो है मन बुद्धि जो संस्कार है इस पर अटैक करती है। इनमें से कोई सा भी एक भूत अगर एक बार प्रवेश कर गया, वो कहते हैं ना कीटाणु वायरस, अगर एक भी चला गया तो वो जो है बाकियों को भी अपने अंदर समेट के ले जाता है, उनको भी आह्वान करता है, उनको भी इकट्ठा कर लेता है। इन भूतों में आपस में इतनी यूनिटी है, अगर एक भूत भी आए तो दूसरों को भी आह्वान करता है। और भूत क्या है? सारथी से स्वार्थी बना देते हैं। और हम बच्चे जब सारथीपन की स्थिति स्मृति में आते हैं तो भूतों को भगाने के लिए युद्ध करते हैं। हमारा युद्ध शुरू हो जाता है। और जब युद्ध करते हैं तो वो स्थिति योग स्थिति नहीं रहती, वो तो फिर युद्ध की स्थिति हो गई ना। इसलिए बाबा ने कहा योग युक्त और युक्ति युक्त मंजिल के समीप जाने के बजाय कभी कभी बच्चे रुक जाते हैं। ये दूसरे प्रकार के बच्चे हैं जो चलते चलते कभी तो बहुत उड़ते हैं और कभी कभी समीप जाते जाते बीच बीच में रुक भी जाते हैं और पहले नंबर की स्थिति से दूसरे नंबर में आ जाते हैं। कहाँ तो नंबर वन चल रहे थे, जब इस प्रकार रुक जाते हैं अर्थात सारथी से स्वार्थी बन जाते हैं। कोई कर्मेंद्रियां जो है वो कहना नहीं मानती हैं, मन बुद्धि संस्कार भी अपने वश नहीं रहती, उनके वश हो जाते हैं। अर्थात कहने का भाव बाबा का ये है कि एक भी भूत अगर आ गया तो ये पांचों विकारों के जो भूत हैं और साथ में इनका परिवार जो है वो कहीं ना कहीं फिर अंदर हमारे आ जाता है। तो इसलिए हम नंबर एक से बनते बनते दो पे रह जाते हैं। सारथी अर्थात वश होने वाले नहीं, लेकिन वश कर चलाने वाले। अब अपने आप को चेक करें कि हम कौन है, सारथी हैं या स्वार्थी हैं। सारथी अर्थात अब आत्माभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर वन की सिद्धि प्राप्त की, इसलिए बाप इसका सारथी बना। सारथी बनने की यादगार बाप ने हमें करके दिखाया, इसलिए बाबा ने कहा फॉलो फादर करो। सारथी बन सदा सारथी जीवन में अति न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव कराया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने देह को अधीन कर बाप प्रवेश होते हैं, अर्थात वो सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं बनते।
शिव बाबा की बात हो रही है कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करते हैं, देह के अधीन, ना कि देह के अधीन होते हैं। वो देह को अपने वश करते हैं, इसलिए न्यारा और प्यारा है। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। चलते फिरते ये चेक करो कि मैं आत्मा सारथी सर को चलाने वाली न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हूं। ये बीच बीच में बाबा कहते हैं चेक करते रहे। ऐसे नहीं कि सारा दिन बीत जाए फिर रात को चेक करने बैठो और फिर अपनी कमी कमजोरियां नजर आए, तो उससे नुकसान सबसे बड़ा तो यही होगा कि सारा दिन जो बीत गया वो समय तो सारा का सारा जो कमाई जिसमें हो सकती थी वो कमाई से वंचित रह गए। इसलिए बाबा ने कहा कि गवा करके होश में नहीं आना। इसलिए बाबा बार बार अपने माँ बाप से हमें सचेत करता है कि हर घंटे अपने आप को चेक करते रहो। हर घंटे जब चेक करते रहेंगे तो ये हमारा संस्कार नेचुरल बन जाएगा। कौन सा? चेकिंग करने का। जैसे किसी के कोई पुराने संस्कार इस ब्राह्मण जीवन में अभी भी आगे बढ़ने में विघ्न रूप बन जाते हैं, तो कहते हैं ना कि ना चाहते हुए भी संस्कारों के वश हो जाते हैं। जो नहीं करना चाहते वह भी कर लेते हैं। जब उल्टे संस्कार ना चाहते हुए भी अपना कर्म करा लेते हैं तो ये नेचुरल चेकिंग का जो शुद्ध संस्कार है अपना नहीं सकते हो क्या? बिना मेहनत के चेकिंग के शुद्ध संस्कार स्वतः ही कार्य कराते रहेंगे। यह नहीं कहेंगे कि भूल जाते हैं, बहुत बिजी रहते हैं। आगे बाबा ने अशुद्ध संस्कार और व्यर्थ संस्कार इसको भी समझाया है। कई बच्चों में अशुद्ध संस्कार नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन व्यर्थ संस्कार तो है ना। ये अशुद्ध व्यर्थ संस्कार भुलाते भी नहीं भूल सकते, और यही कहते हैं कि मेरा भाव नहीं था, लेकिन मेरा ये पुराना स्वभाव या संस्कार। तो अशुद्ध नहीं भूलता, फिर शुभ संस्कार कैसे भूल जाते हैं? तो सारथीपन की स्थिति स्वतः ही स्व उन्नति के शुभ संस्कार इमर्ज करती है, और नेचुरल समय प्रमाण सहज सेटिंग होती रहती है। अशुद्ध आदत से मजबूर हो जाते हैं और इस आदत से मजबूर हो जाएंगे। तो सुना योग युक्त और युक्ति युक्त रहने की विधि क्या हुई? बाबा ने हमको बहुत डिटेल में योग युक्त और युक्ति युक्त रहने की विधि समझा दी। सारथी बन चलना है। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। साक्षी बन देखने, सोचने, करने सब में कुछ ना कुछ करते भी निर्लेप रहेंगे, अर्थात माया के लेप से न्यारे रहेंगे। ऐसी आत्मा के जो सारथी बन साक्षी होकर कार्य करते हैं, अपने योग युक्त युक्ति युक्त स्थिति में रहते हैं, तो उन पर माया भी अपना वार नहीं कर सकती। इसलिए बाबा ने कहा सब कुछ करते हुए माया के लेप से न्यारे रहे। आप बच्चे तो बाप को फॉलो करने वाले हो ना, ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है, और प्यार की निशानी है समान बनना, अर्थात फॉलो करना। हम कह तो देते हैं बाबा से हमारा बहुत प्यार है, लेकिन बाबा ने जो अंडरलाइन बात करी, प्यार की निशानी भी तो नजर आनी चाहिए कि मैं बाप समान हूँ। अगर बाप समान हमारे हैं, हमारी कर्म हमारी योग्य स्थिति है, तब हम कह सकते हैं कि बाप समान हूँ, बाप से बहुत प्यार है। इसलिए बाबा ने उसको कहा फॉलो फादर। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से योग युक्त परम युक्ति युक्त करने हैं ये स्थिति हमें विधि समझा दी है। थैंक यू बाबा का। हम आज के क्वेश्चंस लेते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न हमारी बलविंदर बहन, सीमा बहन और रानी बहन से है। आज बाप दादा अपने सर बच्चों में से विशेष कौन से बच्चे देख रहे हैं? शांति। थैंक यू अशोक भाई, बहुत सुंदर मुरली आप स्पष्ट करते हो। बाबा ने आज दो प्रकार के विशेष बच्चे देखे।
बाबा ने एक देखे कि जो सदा योग युक्त और हर कर्म की युक्ति युक्त होके करते हैं। बाबा ने यहाँ सदा शब्द का प्रयोग किया कि जो सदा ही योग युक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त होते हैं वो बच्चे देखे, और दूसरे देखे बाबा ने योगी बच्चे। बाबा ने कहा जो सदा योग युक्त नहीं रहते, है ना। बाबा ने कहा सदा हर कर्म में स्वतः युक्ति युक्त भी नहीं रहते, कभी हो गए कभी नहीं, है ना, ऊपर नीचे चलता रहता है। उनके मनसा बोल कर्म तीनों में कभी किसमें युक्ति युक्त नहीं होते, मतलब वो थोड़ा अटेंशन कम रखते हैं। बाबा ने कहा हमारा ब्राह्मण जीवन जो हमें मिला है वो हमें मिला ही योग युक्त रहने के लिए और सदा युक्ति युक्त बोलने के लिए है। तो बाबा ने बोला ब्राह्मण जीवन में अलौकिकता और विशेषता ही हमारी न्यारा और प्यारापन है ना। इसी को तो योग युक्त और बाबा ने युक्ति युक्त कहा। बाबा ने कहा कोई बच्चे तो इस विशेषता से सहज और नेचुरल चलते हैं, और कोई अटेंशन भी रखते हैं, फिर भी दोनों बातों का उनको अनुभव नहीं होता, क्योंकि उनकी जो परिस्थिति है ना वो सदा योग युक्त और युक्त युक्त नहीं रहती। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी। तो बाबा ने आज दो प्रकार के बच्चों को देखा। एक देखा बाबा ने जो सदा योग युक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त होते हैं, सदा। और दूसरे बाबा ने देखा कि योगी बच्चे, वो योगी तो है लेकिन सदा योग युक्त नहीं होते, और उनका हर कर्म भी जो है वो सदा युक्ति युक्त भी नहीं होता। कभी मनसा वाचा कर्मणा, कभी तीनों में से कभी किसी में और कभी किसी में युक्ति युक्त भी वो नहीं होते हैं। और ब्राह्मण जीवन जो है वो ब्राह्मण जीवन ही जो है योग युक्त और युक्ति युक्त जीवन है। ब्राह्मण जीवन न्यारा और प्यारा जीवन है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति जी। बहुत अच्छी मुरली, बहुत अच्छी तरह से सुनाते हैं मेरे भाई जी, शुक्रिया बाबा का। और दोनों बहनों ने भी बहुत अच्छे से क्लियर किया। जब हम ब्राह्मण बच्चे को बाबा ने समझाया ही ये है कि सारे बच्चे हर कर्म युक्त करो और युक्ति युक्त ही होकर तुम्हारे बोल हो। हमें हमेशा सोच समझ कर बोलना है। अगर हमें किसी को किसी चीज के लिए मना करना है या उसे समझाते हुए मना करना है, तो पहले बाबा ने हमें बताया है कि हम पहले उसकी महिमा करें। वहां पे हम बहुत ज्यादा उसकी महिमा करें कि तुम बाबा बाबा के बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हारे हर बोल युक्ति युक्त हैं, तुम तो इतने अच्छी धारणाओं में श्रीमत पे चलते हो। फिर हमें कुछ उसकी थोड़ी सी वो बताएं कि अगर आप ऐसे कर लेते तो बहुत अच्छा हो जाता। तो यहाँ बाबा ने हमें हमारा जीवन युक्ति युक्त और योग युक्त बनाया ही है, और हमें बाबा की समझानियों पर चलते हुए ज्ञान में को समझते हुए योग युक्त और युक्ति युक्त तरीकों को अपनाना ही है और चलना ही है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा का। थैंक यू बलविंदर बहन, सीमा बहन, रानी बहन, धन्यवाद आपका। अगला प्रश्न हमारे अनीता बहन, नीतू बहन, अर्चना बहन से। योग युक्त और युक्ति युक्त, इसको स्पष्ट करें। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली, बहुत अच्छे से आपने बताई भाई साहब। बाबा यहाँ कह रहे हैं कि योग युक्त और युक्ति युक्त। योग युक्त मतलब योग कब लगता है? जब अपने को आत्मा समझते हैं, है ना, आत्मिक स्वरूप में स्थित होके जब उस परम पिता परमात्मा से बुद्धि की तार जोड़ती है ना। जब अपने को ये समझते हैं कि मैं आत्मा इस तन में सारथी हूं, और जब सारथी बन योग लगाएंगे बाबा से, तभी योग युक्त हो सकते हैं। और बाबा ने यहाँ क्लियर भी किया है कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने नंबर 1 कैसे बने, उन्होंने भी यही विधि अपनाई, अपने को सारथी समझा। जब मैं ये समझूंगी कि ये शरीर मेरा रथ है और मैं इसमें आत्मा बैठी हूँ सारथी, और उस परम पिता परमात्मा से मुझे बुद्धि लगानी है, उस परम पिता की समीपता से, उसके समीप रहकर उससे शक्तियां प्राप्त करेंगे, तब हम योग युक्त बनेंगे। तो युक्ति युक्त स्थिति ऑटोमेटिक बनने लगेगी, और युक्ति युक्त कर्म होंगे, युक्ति युक्त बोल होंगे। हर संकल्प भी हमारा फिर युक्ति युक्त होगा, क्योंकि बाबा कई बार कहता है ना कि माताएं कहती हैं कि मुरली में लेट पहुंचे, तो बाबा ने पूछा साकार में कि लेट क्यों आए हो, यही रजौरी के सेंटर की बात है। तो बस आगे निकल गई थी, बाबा हम योग में थे। तो बाबा ने कहा जब अगर तुम योग में हो ना, तो कोई कर्म गलत नहीं हो सकता। तो योग युक्त होने से ही हमारी युक्ति युक्त स्थिति बनेगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई।
अ, वैसे तो ब्राह्मण जीवन का मतलब ही है कि स्वतः ही ऑटोमेटिक योग लगा हुआ है, और योग युक्त है तो फिर युक्ति युक्त तो कर्म तो एक्यूरेट अपने आप हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की अलौकिकता और विशेषता यही है, जितना न्यारा उतना प्यारा। तो योग युक्त और युक्ति युक्त बाबा ने कहा, कई बच्चे तो सरलता से अनुभव कर लेते हैं इस स्थिति का। और ये विशेषता कई बच्चों में सहज है, नेचुरल है, और कोई अटेंशन रखते हैं फिर भी दोनों बातों का अनुभव नहीं कर पाते। इसका रीजन बताया कि नॉलेज तो सब बच्चों को है और लक्ष्य भी सबका सेम है, नॉलेज भी सबके पास एक है, सेम है, फिर भी कोई लक्ष्य के आधार से इन दोनों लक्ष्य जो है योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति का, इसकी अनुभूति के समीप है, और कोई इनसे बहुत दूर है, पुरुषार्थ से समीप आते हैं लेकिन फिर कभी समीप हो जाते हैं तो कभी चलते चलते रुक जाते हैं, और तो स्थिति डाउन चली जाती है। तो इसलिए सदा लक्षण के समीप अनुभव नहीं करते। सर्व ब्राह्मण आत्माओं में से इस श्रेष्ठ लक्ष्य तक नंबर वन समीप एक ब्रह्मा बाबा ही पहुंचे। अब उन्होंने क्या विधि अपनाई जो इस सिद्धि को प्राप्त किया, वो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन। थैंक यू अनीता बहन, नीतू बहन। अगला प्रश्न हमारी प्यारी आशना बहन, वनीता बहन, रूमी बहन और सुमन बहन से है। सदा योगयुक्त रहने की सरल विधि क्या है? रूमी बहन आप हैं, बोलिए। चलो, हो सकता है किसी कारणवश उनका वो नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं तब तक। ओम शांति। थर्ड क्वेश्चन मेरा। हाँ जी। जस्ट पापा ने इसमें यही कहा कि हमें योग योग स्थिति की विधि बताई थी ना पापा ने, तो इसमें बाबा यही कह रहे थे कि सदा अपने को हमें सारथी और साक्षी समझकर चलना है। तो अगर हमारी मतलब के कर्मेंद्रियों के ऊपर मेरा कंट्रोल होगा, है ना, तो तभी हमारे हाथ में कंट्रोलिंग पावर की मेरी स्थिति होगी। माना मेरी सारी कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में चल रही है, तो आत्मा क्या है? आत्मा इस अर्थ की मालिक है और हमारी कंट्रोलिंग पावर हमारे हाथ में है। तो सारथी की स्थिति में बाबा यही चाह रहे थे कि हम अगर सारथी की स्थिति में रहते हैं, देहभान की स्थिति में अभिमान देही अभिमानी होकर रहते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, तो सदा हम देह से न्यारे भी रहेंगे और कर्म करते हुए हम युक्ति युक्त योग युक्त कर्म हमसे स्वतः ही होंगे। तो ये है इसकी कि न्यारे बनना है, साक्षी बनकर रहना है और साथी बनकर रहना। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। आदि बच्चे 1 मिनट। थैंक यू रूमी बहन, शुक्रिया। थैंक यू। अगला प्रश्न रजनी बहन, सुरेश बहन और कविता बहन से, माया के वार करने की विधि को स्पष्ट करें। ओम शांति। बहुत सुंदर अशोक भाई, सबके मंथन खूब अच्छे चल रहे हैं। तो अभी सारे चल रहा था ना कि पहले कि जो सदा जो बाबा के साथ लक्ष्य में लगे रहते हैं, सारथी बने रहते हैं, वो कौन है, और कभी कभी नहीं होते। तो मैं माप रही थी कि जो दादियां थी वो सदा योग युक्त रहती थी, और अपने को जब चेक कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि हम अभी बहुत वैसा नहीं कर पाते, बीच बीच में हमारे टूटते हैं। और फिर ये भी ध्यान आ रहा था कि जैसे श्री कृष्ण सारथी बने अर्जुन के, साक्षी होके उन्होंने कहा कि मैं साक्षी हूं, मैं नहीं करूंगा कुछ, तुम करोगे। तो सिर्फ कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करते रहना, और उससे जो सारथी समझ स्वयं को सारथी समझते हैं और जो सर्व कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखते हैं,
तो वो लक्ष्य और लक्षण की मंजिल के समीप जाने की कंट्रोलिंग पावर में आ जाते हैं। मगर जो ऐसा नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाता है, मैं रात को 12 बजे सोई हूँ, मुझसे सुबह नहीं उठा जा रहा, कोई बात नहीं, मगर हमने दादियों के एग्जाम्पल पर सुने हैं कितने कि दादियां इतनी बीमारी की अवस्था में भी कभी मुरली और अमृत वेला मिस नहीं करते थे, और फिर अपने की चेकिंग भी करते रहते हैं। हम अब हमने तो अपनी स्व की करनी है, बाबा ने हमें मुरली बताई है और हमें अपना चेक करके उसको ठीक करना है, चेक और चेंज करना है कि माया कहाँ कहाँ वार कर रही है, अलबेलापन कहाँ आया मेरे को। फिर टेबल लगी हुई है, अच्छा समोसे बने आज सेंटर में, कितने दिन से खाए नहीं है, चलो एक नहीं एक में मैं तो एक और खाऊंगी भाई। आ गई माया, आज ये कर लिया, छूट दे दी, फिर खा ले। इसके बाद फिर ये माया ना कहीं आ जाता है। फिर बैठे बैठे मुरली सुनते सुनते सुन रहे हैं किसी की, दीदी ने सुनाई, कितनी अच्छी मुरली सुना रहे हैं दीदी, कितना अच्छे से सुनाया, ये वाली दीदी ने बहुत अच्छी सुनाई, कितने एक एक शब्द हमें समझ में आ गया। वो बाबा के शब्द भूल गए जो बोल रहे हैं अभी भी, बस ये मंथन चल रहा है दिमाग में, आ गई माया अंदर। ये सूक्ष्म माया जो हमारे अंदर आने लग जाती है। और जब कभी आंसर भी देते हैं तो कोई अच्छा सा कोई युक्ति युक्त कुछ आंसर बाबा निकलवा देता है शब्द, तो क्या होता है कि हम कहते हैं ओहो कितना अच्छा आज जवाब दिया मैंने। अरे तूने दिया या बाबा ने उसको टचिंग कराई थी, आ गई माया। तो ये माया वार करती है हमें। जब हर वक्त बाबा मेरा साथी, उसको साथ लेके हर काम बाबा से कर, बाबा से शक्ति ली हुई, बाबा की दी हुई हर शब्द हम बोल रहे हैं, तो बाबा कहता है तुमने तो चोरी कर लिया ना, फिर बाबा के शब्द, बाबा की दी हुई शक्तियां और नाम अपना दे दिया, तो क्या किया हमने। ये भी माया है हमारी, ये सूक्ष्म माया है। फिर कहते हैं बाबा थैंक यू, आपने मेरे से मैंने ये आज कर दिया, थैंक यू करते हैं। अरे बाबा बाबा ने कराया ना ये हमें अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है जो बाबा हमें बस समझानी देते हैं। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा मंत्र है मन मना भव, ये हमारा मंत्र है कि सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना करनी है, किसी के लिए बुरा सोचना ही नहीं है, नेगेटिविटी लानी नहीं है, और उसको इतनी ऊंचे से ऊंचा स्वमान में देखना है सामने सबको, जैसे बाबा हमें देखता है। ये है मन मना भव, यानी कि जो बाबा कर रहा है, जो बाबा कह रहा है, जो बाबा सोचता है, हमारी भी वैसी ही होनी चाहिए। ना कि हम वशीकरण मंत्र में आ जाएं, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसी ने क्या कहा है, भले हम सेंटर में रोज 24 घंटे भी अगर आप सेंटर में बैठे हो और वहां बैठे हुए अलग अलग संस्कारों के आत्माओं से जब हम मिलते हैं तो उसका विवेचन हम जब करते हैं तो हम माया में आ गए। तो ये एक बाबा ने बताया कि वशीकरण मंत्र जो है, जिसमें की बजाय वशीभूत हम जब अपना लेते हैं तो एक एक भूत धीरे 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 आता चला जाता है। फिर यही होता है कि यहाँ पे जब भूत जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं ना, सारथी से क्या बन जाते हैं, बाबा ने शब्द बताया स्वार्थी। अब एक समोसे की जगह दूसरा समोसा उठाया तो मैंने किसी का हिस्सा खा लिया ना, तो स्वार्थी नहीं बन गई, मुझे अपने भाई का नहीं ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात है, मेरी इच्छा हुई क्यों, ये हमने बाबा के यज्ञ में सुना है, जो मम्मा के आंसर हमने हम सबको पता है, उस डिटेल में अब नहीं जाना, वक्त बहुत चला जाएगा। मगर अपनी चेकिंग, ये सारे शब्द हमारे लिए हैं, हमें क्या करना है, हम दूसरों ने क्या किया, उस पे चलते हुए हमें एक एक अपनी चेकिंग करके उसको हमें मिटाना है, खत्म करना है, उसकी जगह फॉलो फादर करना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर हमारा क्वेश्चन। माया का वार बहुत तरीकों से आती है माया। चोर दरवाजे बहुत हैं, बाबा कहते हैं उन चोर दरवाजों को बंद कर दो, उनके आगे ऐसा वार, ऐसा बंद करो उसको, ऐसी रुई डाल दो, मिट्टी डाल दो, जो कि माया को रास्ता ना मिले आने का। क्योंकि हमारी स्थूल कर्म इंद्रियां जो है ना, ये कहीं ना कहीं जाके अटक जाती है,
कहीं कपड़ों में अटक गई, कहीं किसी के गुणों में अटक गई, कहीं किसी के, ऐसे करके ना किसी किसी चीज में अटकती रहती। इन कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करना, वो बाबा कहते हैं अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो माया तुम्हारे आगे से साथ साथ चलती रहेगी। इसलिए माया से दूर रहने के लिए अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल रखो। अपनी सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार को परवश मत बनाओ, अपने वश में रखो। और सारथी तुम हो आत्माओं को, जो बाबा ने कहा, आप सारथी आत्माओं को जो महामंत्र वशीकरण मंत्र बाप से मिला है, उसको परिवर्तन कर वशीकरण के बजाय वशीभूत बना देती है। इसलिए माया से जितना जितना तुम कट के रहोगे, बाबा को साथ रखोगे, माया कहीं भी प्रवेश नहीं कर सकेगी। सब दरवाजे बंद कर दो। तो बिल्कुल ठीक बताया। अभी समोसे वाली बात भी बहुत बार सुनी हुई है। बाबा कहते हैं स्वार्थी नहीं बनना, सारथी बन के रहो, तो माया तुम्हारे नजदीक भी नहीं आ पाएगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया भाई जी आपका भी। ओम शांति। ओम शांति। अभी अभी दोनों बहनों ने बहुत ही ज्यादा अच्छे से इसको क्लियर किया है, और अशोक भाई जी ने तो मुरली बहुत अच्छी सुनाते ही हैं। आज भी उन्होंने बहुत अच्छे से समझाने देकर समझाया है, बहुत अच्छी मुरली समझाई है। और माया के जो वार हैं, इस मुरली में जो प्रश्न है मेरा माया के वार के बारे में, अभी जो बताया उन्होंने, माया का जो वार है, जो माया है, वो भिन्न भिन्न तरह से वार करती है। और हमारे डेली रूटीन में ही हमें कितनी तरह से हमारे वार करती है हमारे ऊपर। चाहे वो कहीं पर भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, कोई हमारे घर आ रहा है, हम सेंटर में बैठे हैं, बैठे बैठे ही एक सेकंड में माया आ जाती है। मैं माया में मुरली सुन रही हूँ, एक सेकंड ध्यान आया, उसका मैसेज नहीं आया, फोन चेक कर लूं, तब भी माया आ जाती है। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बताया अभी रजनी बहन ने, और दीदी ने भी बताया अभी, सुरेश दीदी ने, कि कैसे हम अपने दूसरों के कपड़ों को देखकर भी, भाई उसके कपड़े बहुत अच्छे हैं। तो ये सूक्ष्म सूक्ष्म जो है ना, कर्म इंद्रियां हमारी जो माया के वशीभूत हो जाती है ना, बाबा कहते हैं इनसे अपने आप को ऊपर पाना है। और अपनी अपनी जो सूक्ष्म शक्तियां है ना, जो हमारी मन बुद्धि संस्कार, इसके परवश हमें होना ही नहीं है ना। हमें इसके पर हम सॉरी, ये जो मन बुद्धि संस्कार है, ये हमें ना परवश बना देती है कि हमें उसके जैसा सोचने लग जाते हैं। हम अपने बाबा का ज्ञान भूल जाते हैं, हम माया के वशीभूत हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि माया के वशीभूत मत हो। आप आत्माएं जो हैं वो सारथी आत्माएं हो, स्वार्थी आत्मा नहीं हो। सारथी आत्माओं को तो अपना बाबा ने जो मंत्र दिया है ना, उसको उसको ही अपने आप को उसमें उसको लागू करना है अपने अंदर, उसको परिवर्तन करना है। बाप ने जो हमको दिया है वशीकरण की बजाय, हमें उसमें वशीभूत बना देती है। ये जो हमारे को मिलती है ना बाबा की शिक्षाएं, ये इससे हमें अपने आप को परिवर्तन करना है। ये वशीकरण जो माया का वशीकरण है ना, ये इसकी बजाय हमें के वशीभूत बना देती हैं। तो बाबा कहते हैं जब एक बार उस माया के वशीभूत हो जाते हैं ना, तो वो एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक और माया के भूत जो है ना हमसे चिपक जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इनकी भी तो अपनी यूनिटी है ना, ये भी तो एक आता तो एक के साथ एक फ्री आता जाता है। तो एक भूत आया अर्थात उसने सबको बुला लिया कि तू भी आ जा, तू भी आ जा, फिर क्या होता है। और वो जो भूत आ जाते हैं, जो माया के इतने सारे भूत इकट्ठे हो जाते हैं, वो हमें क्या करते हैं, वो हमें स्वार्थी बना देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कौन है, हम सारथी हैं, लेकिन वो हमें क्या करते हैं, वो स्वार्थी बना देते हैं। और सारथीपन की स्मृति में जैसे आते हो तो भूतों को भगाते कि फिर युद्ध करने लग जाते हैं। और युद्ध की स्थिति को क्या योग युक्त स्थिति में नहीं कहेंगे। जब हम युद्ध करते हैं तो वो हमारी स्थिति योग युक्त है ही नहीं। योग युक्त और युक्त युक्त जो होती है, मंजिल समीप जाने के बजाय हम रुक जाते हैं, क्योंकि हम माया के वशीभूत हो जाते हैं। और पहले नंबर की स्थिति से फिर हम क्या होते हैं, नीचे उतरते जाते हैं, हमारी स्थिति नीचे उतरती जाती है दूसरे तीसरे में। तो बाबा यही कहते हैं कि सारथी बनना है, स्वार्थी नहीं बनना है। ओम शांति। बहुत सुंदर। थैंक यू रजनी बहन, सुरेश बहन और कविता बहन। अगला प्रश्न विजय भाई और प्रीति बहन तो ट्रेन में, वो नहीं बोल पाएंगे। रमनी भाई के लिए यह है कि सारथी अर्थात आज इस शब्द को स्पष्ट करें। ओम शांति। सारथी बाबा ने इसमें कहा है, सारथी मीन्स जो रथ चलाता है, तो रथ चलाने वाला आत्मा है इसमें। तो बाबा ने इसलिए कहा कि सारथी मतलब आत्मा अभिमानी। और आत्मा जब देह अभिमान में आता है तो देह अभिमान को माया कहते हैं, तो वो बस में कर देता है, तो सारथी को फिर कब्जा कर लेता है।
तो सारथी फिर देह अभिमान के कारण जो भी कर्म करता है फिर बस में आ जाता है, फिर भूत प्रवेश कर जाते हैं। बाबा ने इसमें सारथीपन को निरंतर रखने के लिए एक नेचुरल चेकिंग का संस्कार विशेष कहा है इसमें। इस चेकिंग का संस्कार ऐसा रखो कि बार बार चेक करो बीच बीच में। ऐसा नहीं कि दिन पूरा हुआ रात को चेकिंग करने से नहीं होता है, लेकिन नॉर्मली हमारे साथ यही होता है कि हम दिन भर में भूल जाते हैं, रात को मुरली के समय या जूम मीटिंग के समय थोड़ा बहुत याद आता है। तो इसलिए बाबा ने बोला कि बार बार टाइम रख के ट्रैफिक कंट्रोल के समय हो या हर घंटे हो, थोड़े थोड़े 1-1 मिनट भले हो, लेकिन आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करेंगे, जो सारथीपन का अभ्यास करेंगे तो फिर हमारा संस्कार नेचुरल बन जाएगा, जो हमको बहुत मदद करेगा, अभ्यास कराएगा। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू रमनी भाई। अंतिम प्रश्न में रीतू बहन और रेणु बहन से है, अशुद्ध अथवा व्यर्थ संकल्प संस्कार, दो हाँ शब्द जी। नहीं है, इनको स्पष्ट करें। ओम शांति। विजय भाई बोल रहे हैं ना? विजय नहीं, ओम भाई। शांति, आवाज आ रही है मेरे को? हाँ आपकी तो बोलो, सुनाई दे रही। बोलो आ रही बोलो है। बोलो बोलो। हाँ, ओम शांति। बहुत सुंदर ना 3 शब्द हैं, साक्षी, साथी और सारथी। यहाँ पर ना जब हम सारथी बनते हैं और जो है सारी कर्मेंद्रियां साथी बन जाती हैं और साक्षी होकर फिर वो सारथी का वो काम करती हैं। तो जैसे भाई ने भी बताया, आत्ममानी स्थिति, अर्थात ब्रह्मा बाबा ने भी करके दिखाया, तभी वो मालिक बना, तभी वो न्यारे प्यारे रहे। जैसे भाई ने कहा, अगर इसकी अटेंशन रहे पूरा दिन तो तब ही वो न्यारे प्यारे वाले रिजल्ट हैं, तभी वो सारथी अपना काम करेगा। क्योंकि सारथी सारथी मालिक बन जाता है ना, जैसे मन बुद्धि या जो स्थूल कर्मेंद्रियों के मालिक बन जाता है, जो सारथी होते हैं। और हमने यहाँ देखा है इस टेन्योर में, ऑफिस में जो भी 12-15 दिन काम करने का मौका मिला, पूरा माहौल आत्मवान स्थिति वाला ही था। बाकी डिटेल में बाद में बात करेंगे। बहुत अच्छा रहा। ओम शांति। शायद प्रीति बहन भी बोल पाएंगे, आवाज आ रही है। ओम शांति। से ना ब्राह्मण जीवन में जो पुराने संस्कार होते हैं ना, वो विघ्न बनते हैं और फिर कहते हैं कि हम ना चाहते हुए भी संस्कारों के वश हो जाते हैं, और जो फिर ये उल्टे संस्कार होते हैं वो कर्म भी गलत कराते हैं। तो जो चेकिंग का, नेचुरल चेकिंग का शुद्ध संस्कार है वो होना चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत के चेकिंग के शुद्ध संस्कार कार्य कराते रहेंगे। और फिर ये नहीं कहना कि हम भूल जाते हैं या बिजी रहते हैं। अगर ये हम कहें तो अशुद्ध अथवा व्यर्थ संस्कार हो गए, क्योंकि कई बच्चों में अशुद्ध संस्कार, व्यर्थ संस्कार भी होते हैं। और ये अशुद्ध और व्यर्थ संस्कार है ना, जो भुलाना चाहे तो भी नहीं भुला सकते। और फिर क्या कहते हैं कि मेरा भाव नहीं था, लेकिन मेरा पुराना स्वभाव या संस्कार है, तो ये अशुद्ध नहीं भूलता और शुद्ध संस्कार भूल जाते हैं। तो जो साठीपन की स्थिति होती है ना, स्वतः ही स्वोन्नति की शुद्ध संस्कार इमर्ज करती है और नेचुरल समय प्रमाण तय चेकिंग होती रहती है। तो हम अशुद्ध आदत के से मजबूर हो जाते हैं, और इस अगर आदत से मजबूत हो जाएंगे तो फिर योग युक्त और युक्ति युक्त नहीं रह पाएंगे। तो सारथी बन चलना क्या है? सारथी स्वतः ही साक्षी होकर कुछ भी देखेंगे सुनेंगे, लेकिन साक्षी बनकर देखने सोचने करने में सब कुछ करते हुए भी माया के लेप से न्यारे रहेंगे। तो ब्रह्मा बाप को हम फॉलो करने वाले हैं, प्यार की निशानी है समान बनना, फॉलो करना। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू विजय ओम भाई और प्रीति शांति। बहन। हाँ जी रीतू बहन बोलो। ये प्रीति बहन ने बहुत अच्छा बताया और आपने मुरली बहुत अच्छे से समझाई। तो बाबा यही कह रहे हैं, जैसे प्रीति बहन ने कहा कि वे अशुद्ध संस्कार व संस्कार भूलते क्यों, भूल सकते हो, भुलाते भी नहीं भूल सकते, फिर याद आ जाते हैं, फिर कहते हैं मेरा भाव नहीं था। लेकिन ये मेरा जो पुराना स्वभाव संस्कार है, अशुद्ध नहीं भूलता तो शुद्ध कैसे भूल जाता है? ये बात बिल्कुल सही है कि अशुद्ध तो भूलता नहीं, अशुद्ध संस्कार भूल जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि तो सारथीपन की जो स्थिति है ना, वो स्वतः ही स्वोन्नति के शुद्ध संस्कार इमर्ज करती है। यदि हम कहेंगे ना सारथी बन के हम शरीर को चला रहे हैं, जैसे हमारा सारथी आत्मा, और ये शरीर को चला रहे हैं, अगर शुद्ध संस्कार इमर्ज करती है तो नेचुरल समय परमाणु ही चेकिंग होती रहेगी हमारी,
कि अशुद्ध आदत से मजबूर हो जाते हैं और इस आदत से मजबूत हो जाते हैं जो हम जो है स्वनीति शुद्ध संस्कार जी मर्ज करते हैं उससे मजबूत हो जाते हैं। तो फिर योग युक्त युक्ति युक्त नहीं रह पाते हैं। तो बाबा ये कह रहे हैं कि सारथी बन चलना। सारथी मतलब स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे। अगर हम साक्षी हैं तो कुछ भी कर रहे हैं, देख रहे हैं या सुन रहे हैं, साक्षी बन देखने सोचने करने में सब में सब कुछ करते हुए भी निर्लेप रहेंगे। यदि हम साक्षी अवस्था में हैं तो माया के लेप से भी निहारे रहेंगे। ये पाठ पक्का वह कह रहे हैं बाबा, किया ना तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले हो। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है और ब्रह्मा बाबा से अगर प्यार है ना तो उसकी निशानी क्या है? समान बनना और फॉलो करना बाबा को। बस यही बाबा ने बताया। ओम शांति। ओम शांति। मेरा पॉइंट रह गया था, क्या अगर 2 मिनट में शेयर कर दूं? हाँ भले सुनाइए। जी। आज बाबा ने बोला था कि योग युक्त रहने का जो साधन है, विधि है, वो क्या है? वो यही है कि सारथी और साक्षी समझकर चलना। एक बात अनुभव से है कि जब हम साक्षी होंगे ना तो बाबा सारथी होगा, और अगर हम साक्षी नहीं बनेंगे ना तो बाबा साक्षी हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मिली जुली चीजें हैं। अगर हम योग युक्त होकर साक्षी होकर चलते हैं तो बाबा भी बंध जाएगा हमारा सारथी बनने के लिए। और अगर हम अपनी समझ से, देह की स्मृति से कुछ करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? बाबा सारथी की जगह साक्षी हो जाएगा, है ना? तो इसमें भी बाबा ने यही बोला, हम सभी जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हमारा जो रथ है वो किसके हाथ में है? सारथी के हाथ में है। रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी है ना? और आत्मा को चलाने वाला कौन है? बाबा है ना? तो जब आत्मा की स्मृति रहेगी, जब परमात्मा की स्मृति रहेगी, तभी सारथी भी बन पाएंगे और साक्षी भी बन पाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि ये जो स्मृति है ना, वो इस रथ और देह से न्यारा बना देती है इस रथ को, है ना? जैसे बहुत ज्यादा कोई चिपकी हुई चीज होती है तो उसको निकालना मुश्किल होता है ना? अगर हम साक्षी होकर चलते हैं ना तो आत्मा की स्मृति रहती है, आत्मिक स्मृति रहती है। तो ये जो रथ है ना, ये भी न्यारा हो जाता है। जब दो अलग अलग चीजें होती है ना तो उसको निकालना इजी होता है, और अगर वो चिपकी हुई रहती है तो उसको मुश्किल होता है। तो बाबा भी यही कह रहे थे कि किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है ये अवस्था, सारथी और साक्षी। देह भान नहीं होगा तो सहज योग युक्त भी बन जाएंगे, और फिर हर कर्म में योग युक्त, युक्ति युक्त स्वतः ही बन जाएंगे। यही बाबा इसमें कह रहे थे, जो सारथी होगा वो अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में कर पाएगा। सबसे पहले मन, बुद्धि, संस्कार, हाथ पांव सब कुछ। तो इसीलिए बाबा ने ये पॉइंट बताया, योग युक्त रहने का ये सबसे सहज मार्ग है कि सारथी होकर बाबा तब चलेगा जब हम साक्षी होंगे, और अगर हम नहीं चल पाए साक्षी होकर तो बाबा को फिर साक्षी होना पड़ेगा हमारे पार्ट से। तो इसीलिए एक बात समझ की बात है कि अगर बाबा को सारथी बनाना चाहते हैं तो हर किसी के पार्ट को, हर किसी की अवस्था को बस साक्षी होकर देखते हुए चलो, और बाबा का साथ लेकर बाबा को सारथी बना के चलो और साक्षी होके चलो। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू आशना बहन। ये हमारे सामने बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि शिव बाबा ने ब्रह्मास्त्र लिया, उन्होंने अपना पार्ट बजाया, लेकिन सारथी बने, लेकिन बिल्कुल साक्षी भाव से। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा के कर्म ब्रह्मा के साथ है, इसलिए वो उनमें साक्षी बन के रहे, लेकिन उन्होंने अपना काम किया सारथी बन के, हमको ज्ञान दिया, ज्ञान समझाया, और फिर वापिस अपने धाम। तो उन्होंने ब्रह्मा बाबा के जो है कर्मों के ऊपर बिल्कुल साक्षी भाव होकर देखा, कभी उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई। बाबा ने पूछा कई बार, भाई बहनों ने कहा कि शिव बाबा आप आते तो उनसे अपना अपनी बीमारी का क्यों नहीं आप उनसे जिक्र। उन्होंने साफ कह दिया ये इसके कर्म है, ये भोगेंगे, मैं तो साक्षी हूँ। तो ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल हमारे सामने है, सारथी और साक्षी का। जी थैंक यू। हाँ रेणु बहन आप बोलिए। हाँ जी, ओम शांति जी।
ये बाबा ने बताया जैसे अशुद्ध संस्कार भी होते हैं कई बच्चों में और व्यर्थ के संस्कार भी होते हैं जिन्हें वो भुलाना भी चाहे तो भूल नहीं सकते। तो ये अशुद्ध और व्यर्थ संस्कार भुलाते भी नहीं भूल सकते और यही कहते हैं फिर बाद में कि मेरा भाव ऐसा नहीं था, ये मेरा पुराना स्वभाव या संस्कार है। तो बाबा ने एक नया संस्कार बताया, शुद्ध संस्कार बताया अपनी चेकिंग करने का, कि जिससे दिन भर में स्वयं को चेक करते रहो। तो बाबा ने कहा कि अशुद्ध नहीं भूलता है तो ये शुद्ध संस्कार क्यों भूल जाते हो। अशुद्ध ये इस आदत से मतलब शुद्ध संस्कार से आप मजबूत होते जाओगे, जबकि अशुद्ध संस्कारों से या अशुद्ध आदत से आप मजबूर हो जाते हो। तो सदा योग युक्त व युक्ति युक्त रहने की विधि भी बाबा ने यही बताई, जैसा और भाई बहनों ने भी बताया कि सदा सारथी बन के चलना, मना आत्मा समझकर चलना, जिससे स्वतः ही साक्षी होकर हर कर्म करोगे और माया के लेप से भी न्यारे बने रहोगे। तो फॉलो फादर करते चलो और आगे बढ़ते चलो। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, रितु बहन, रेणु बहन, आशा बहन, सबका बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों का। आज मेरा क्या क्लास तो नहीं है किसी को भी, बाबा का गीत सुनते हैं बड़े प्यार। ओम शांति क्लास का सेशन पूरा हो गया, आगे फिर भी विचार करके कैसे करना है हाँ सुझाव ठीक है, भेजें फिर। आप आ जाओ, कल से शुरू करते हैं फिर। चलो आज गीत सुनते हैं। ये अनमोल पल है, ये अनमोल घड़ियां, वो एक शिव ही याद रहे, भूल सारी दुनिया। ये अनमोल पल है, ये अनमोल घड़ियां। न बंधन समय का, न पहरा है कोई, तो बाबा से मिलने में देर कैसे होई। न बंधन समय का, न पहरा है कोई, तो बाबा से मिलने में देर कैसे होई। सभी के लिए है खुले सब खजाने, खड़ा क्या सोचे क्यों करता बहाने। सभी के लिए है खुले सब खजाने, खड़ा क्या सोचे क्यों करता बहाने। सदियों से जिनको तू ढूंढता रहा है, वही सामने तेरे बाबा खड़ा है। तोड़ दे लगी है जो माया की बेड़ियां, ये अनमोल पल है, ये अनमोल घड़ियां। ये अनमोल पल है, ये अनमोल घड़ियां। वो भगवान खुद तुझसे मिलने को आया, दिया था खजाना कहाँ वो गवाया। वो भगवान खुद तुझसे मिलने को आया, दिया था खजाना कहाँ वो गवाया। चलो प्यारे फिर से भरो अपनी झोली, बरसों पुराना मिला हम जोली। चलो प्यारे फिर से भरो अपनी झोली, बरसों पुराना मिला हम जोली।
स्वार्थ की मनमानी हुई पूरी है 84 की कहानी। छोड़ दे क्यों पकड़ी ये बेगानी गलियां, ये अनमोल पल है, ये अनमोल घड़ियां, ये अनमोल पल है, ये अनमोल घड़ियां। वो एक शिव ही याद रहे, भूल सारी दुनिया, ये अनमोल पल है, ये अनमोल घड़ियां, ये